हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज वर्ल्ड। डियर स्टूडेंट्स, ये आपका हनी बुक 7th स्टैंडर्ड का इंग्लिश का जो 4th लेसन था, उसका लेसन में एक छोटा सा पोएम है चीवी, जो कि बहुत ही खूबसूरत पोएम है। और ये पोएम लिखा है माइकल रोजन ने। तो माइकल रोजन देखिए, अभी आपके स्क्रीन पे एक पिक्चर है, इनके ऊपर एक शॉर्ट इन्फॉर्मेशन मैंने दिया है, आप ये भी इसको देखिए और पढ़िए। ओके, सो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आपके आने वाले वीडियोज़ आपको मिल सकें। सो डियर स्टूडेंट्स, ये आपका स्टैंडर्ड 4th इंग्लिश का जो 4th लेसन है, ये उसका पार्ट 2 है, जो कि एक पोएम है। ठीक है, सो इसको आप ध्यान से देखिए और पढ़िए और पूरा वीडियो देखिए, जब तक अगर नहीं देखेंगे आपको समझ में नहीं आएगा। सो डियर स्टूडेंट, लेट्स स्टार्ट द लेसन पोएम चीवी। तो ये लेसन स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे एक छोटा सा इंफॉर्मेशन है, देखिए क्या लिखा है। आस्क योर सेल्फ एज वेल एज योर पार्टनर, डू यू लाइक टू बी ऑलवेज टोल्ड व्हाट टू डू और नॉट टू डू? डू ग्रोन अप्स डू दिस इन योर एक्सपीरियंस? तो ये क्या है आपको समझ में आ जाएगा जब मैं लेसन स्टार्ट करूँगा। ग्रोन अप्स किसको बोला गया है और आपको क्या सवाल किया गया है, वो सब आपको समझ में आ जाएगा। ओके, यहाँ पे देखिए और एक बॉक्स में दिया है, व्हेन माइकल वाज 5 years old हिज मदर टुक हिम। ये राइटर के बारे में बताया गया है। जब वो 5 साल के थे, हिज मदर टुक हिम ऑन नियर बाय द स्कूल फॉर द एडमिशन। द टीचर आस्क, तो टीचर ने पूछा था, व्हाट डज योर मदर कॉल यू एट होम? तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें क्या बुला रही थी, घर पे क्या बुला रहे हैं? तो उसने बोला कि माइकल डोंट बुला रहे हैं। बोला तो ऑलरेडी नाम तो उसका माइकल है, फिर वहाँ पे डोंट क्यों लगाया? कम द कॉन्फिडेंट रिप्लाई। तो ये एक्चुअली क्या हुआ था वो हम जानेंगे अभी। सो टू चीवी इज टू नैग, टू कंटिन्यूसली अर्ग समवन टू डू समथिंग। चीवी का मतलब ये होता है कि हम एक रिपीटेड वर्ड बार बार बोलते हैं, ये काम करो, ये काम करो, ये मत करो, तो उसको चीवी बोला जाता है। ओके, ऑफन इट इज़ अनोइंग वे अकॉर्डिंग टू द डिक्शनरी। तो एक अनोइंग वे है जो कि डिक्शनरी में बताया गया है। तो चीवी का मतलब ये होता है कि रिपीटेड वर्ड विच इज़ टेल टू डू अगेन एंड अगेन द सेम थिंग्स। ओके, चीवी। सो लेट्स स्टार्ट द लेसन चीवी। पहले दिया है, देखिए, ग्रोन अप्स से थिंग्स लाइक। ओके, तो यहाँ पे दिया है ग्रोन अप्स सेज। तो ये ग्रोन अप्स जो है आपका, ये आपके एडल्ट्स पेरेंट्स इनको समझाता है। ग्रोन अप्स सेज, वो बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? स्पीक अप। क्या बोल रहे हैं आपको? स्पीक अप। डोंट टॉक विथ योर माउथ फुल, डोंट स्टेयर, डोंट पॉइंट एंड डोंट पिक योर नोज़। ये बताया गया है कि सही तरीके से बात करना, स्पीक करना। डोंट टॉक विथ योर माउथ, मुंह में अगर राइस या फिर खाना आप लेते उस समय बातें नहीं करना है, उस समय बोलना नहीं है। और स्टेयर मतलब घूरना होता है। तो हम अगर अपने से बड़ों को घूरेंगे तो वो मिसबिहेव होता है। डोंट स्टेयर एंड डोंट पॉइंट, कोई भी चीज़ को पॉइंट आउट नहीं करना है, पॉइंट नहीं बोलना है, पॉइंट नहीं करना है। एंड डोंट पिक योर नोज़, और नोज़ में हम जब फिंगरिंग करते हैं वो सब गंदे आदत होते हैं, तो वो सारी चीज़ें नहीं करना। देन शिट अप, से प्लीज़, लेस नॉइज़, शाउट द डोर बिहाइंड यू, shut the door behind you, don't drag your feet, and haven't you got a hanky, take your hand out of your pocket। तो ये सारी चीज़ें बताए। सिट अप, अच्छे से बैठना है। देन से प्लीज़, कोई भी चीज़ हम करेंगे तो प्लीज़ मैनर में करना है, यानी एक रिक्वेस्ट के मैनर में बड़ों को बोलना है। ज़्यादा शोर शराबा नहीं, लेस नॉइज़ करना है। और जो शट द डोर बिहाइंड यू, जो पीछे की डोर दरवाज़ा वगैरह है तो उसको शट डाउन मतलब बंद करना है। डोंट ड्रैग योर फीट, आपके पैरों को मतलब ज़मीन में घिसना, रगड़ना, ये सब जो एक्टिविटी होती है स्टूडेंट्स की, जो नटखट बच्चों की होती है, तो ये सब नहीं करना है। देन हैवेंट यू गॉट अ हैंकी, आपके पास क्या हैंकी नहीं है। टेक योर हैंड्स आउट ऑफ योर पॉकेट, और पॉकेट से हाथ निकालना। पॉकेट में हाथ रख के भी देखिए कुछ बच्चे खड़े होते हैं सीनियर्स के सामने, तो ये सब मिसबिहेव होता है, ये सब नहीं करना है। पुल योर सॉक्स अप,
आप जो सॉक्स पहनते हो तो उसको सही मात्रा में पहनना है। पुल योर सॉक्स ऑफ, स्टैंड अप स्ट्रेट, सीधे करना है। एंड से थैंक यू, और कोई भी अगर किसी ने कुछ फेवर अच्छा काम किया तो उसको थैंक यू विश करो। देन डोंट इंटरप्ट, इंटरप्ट मतलब कोई भी काम में दखलंदाजी, बड़ों के बीच में बार बार बोलना नहीं है। देन नो वन थिंक्स यू आर फनी, टेक योर एल्बोज ऑफ द टेबल। नो वन थिंक्स यू आर फनी, कोई नहीं सोचेगा कि तुम मज़े कर रहे हो, तुम गलत कर रहे हो, यही सोचेंगे सब, ऐसा बोला गया है। टेक योर एल्बोज ऑफ द टेबल, एल्बो लगा के टेबल में बैठना वो भी एक बुरा आदत है, स्ट्रेट बैठना है। देन कांट यू मेक योर ओन माइंड अप अबाउट एनीथिंग, क्या तुम अपने मन से खुद से तुम डिसाइड नहीं कर सकते कि क्या सही है क्या गलत है, ऐसा यहाँ पे बताया गया है। तो ये पोएम में एक ओवरऑल ये है मैसेज कि एक स्टूडेंट्स को, एक बच्चे को कैसे सोसाइटी में या फिर लोगों के सामने आना चाहिए और बताना चाहिए, ताकि बच्चों आपको ये पता है कि जब हम अच्छा बिहेव करते हैं तो वो हमारा नाम भी अच्छा होता है और हमारे पेरेंट्स का नाम भी अच्छा होता है। इसलिए अच्छे बिहेव दूसरों के सामने हमें हमेशा करना चाहिए। तो ये आपका पोएम था। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स क्या है, और टोटल इसके मैंने 5 क्वेश्चन आंसर्स बनाए हैं, तो आपको आंसर्स के साथ आपको मिल जाएंगे। ओके, तो देखिए ये इसके क्वेश्चन आंसर्स है, 5 क्वेश्चंस जो कि रिलेटेड आपके पोएम के हैं। देखिए, व्हेन इज़ अ ग्रोन अप, ग्रोन अप मैंने आपको पहले बताया पेरेंट्स या फिर एल्डर्स होते हैं। व्हेन इज़ अ ग्रोन अप लाइकली टू से दिस, डोंट टॉक विथ योर माउथ फुल, कब बोलते हैं कि आप माउथ फुल के बात नहीं करना चाहिए। तो देखिए आंसर क्या है, एक ग्रोन अप इज़ लाइकली टू से सो व्हाइल ईटिंग व्हेन अ चाइल्ड ट्राइज टू टॉक विथ फूड स्टफ इन हर माउथ, यानी मुंह में जब खाना हम ज़्यादा ले लेते हैं तो उस टाइम में बात नहीं करना चाहिए। उस टाइम में बोला गया है कि डोंट टॉक विथ योर माउथ फुल, माउथ फुल मतलब मुंह में खाना वाना भरा हुआ होता हो, तो वहाँ पे रख के मुंह में खाना वाना लेके हमें बोलना नहीं चाहिए। ओके, तो ग्रोन अप यहाँ पे मैंने आपको बताया कि एल्डर्स होते हैं, बड़े होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। when are you likely to be told this, से थैंक यू, कब हमें बोलना चाहिए थैंक यू वगैरह। आंसर देखिए, वी आर एक्सपेक्टेड टू से थैंक यू व्हेन समवन हेल्प अस और गिव अस समथिंग, कोई अगर हमें कुछ देता है या हमें मदद करता है तो उस समय में हमें उसके सामने वाले पर्सन को थैंक यू बोलना ज़रूरी होता है। ओके, ये आपका सेकंड क्वेश्चन मैंने बताया आंसर। अभी थर्ड देखते हैं। व्हेन डू यू थिंक एन एडल्ट से दिस, नो वन थिंक्स यू आर फनी, ये कब बोलते हैं? व्हेन डिड यू थिंक, आपको क्या लगता है कि जो एडल्ट जो हमारे बड़े होते हैं वो कब बोलते हैं नो वन थिंक्स, कोई नहीं सोचता कि तुम एक बहुत ही फ़नी हो। तो देखिए, व्हेन अ चाइल्ड डज समथिंग फनी टू ट्राई and seek attention of the people around, then an adult would say no one think you are funny। एक बच्चा जब कोई चीज़ फ़नी चीज़ करता है और वो सामने वाले या लोगों के नज़र में आने की कोशिश करता है, उनका अटेंशन को मतलब लेना चाहता है, तो उस समय में एक एडल्ट बोलेगा कि डोंट, वुड यू से नो वन थिंक यू आर फनी, एडल्ट वुड से नो वन, तो एडल्ट बोलते हैं वहाँ पे उस जगह पे एडल्ट बोलते हैं कि नो वन थिंग्स, कोई नहीं सोचता कि तुम एक फ़नी वे में कर रहे हो ऐसा, जो कि एक्चुअली वो फ़नी वे नहीं होता है, वो एक मिसबिहेव होता है जब आप करते हो, तो इसलिए ऐसा बोला गया है। क्वेश्चन 4 देखिए, इन द लास्ट 2 लाइन्स ऑफ द पोएम व्हाट इज़ एडल्ट नाउ आस्किंग चाइल्ड टू डू, डू यू थिंक द पोएट इज सजेस्टिंग दैट दिस इज़ अनरीजनेबल, अगर है तो वो क्यों है, वाई। देखो ये आंसर देखिए, द एडल्ट कीप्स एडवाइसिंग द चाइल्ड अबाउट व्हाट ही शुड डू और शुड नॉट डू। एक जो वयस्क आदमी होता है, एडल्ट या फिर पेरेंट्स होते हैं, वो हमेशा एडवाइस देते हैं बच्चों को कि क्या सही है क्या गलत करना चाहिए, क्या गलत है उसको मत करो, जो सही है वही करो, ऐसा बताते हैं। बट इन द लास्ट 2 लाइन्स द एडल्ट इज एक्सपेक्टिंग द चाइल्ड, ये पोएम में जो 2 लाइन लास्ट का है, आखिरी का है, वो क्या बताया गया है, टू मेक डिसीजन फॉर हिमसेल्फ एज इफ द एडल्ट हैज़ नॉट बीन एडवाइसिंग हिम अबाउट द डज और डजेंट। यस, द पोएट
suggest that he is unreasonable because the child cannot decide what he should do or not when he is bound by instructions and the prohibitions regarding each and every action he does. तो यहाँ पे ये बताया गया है कि जो पोएट है वो क्या सजेस्ट किया है कि अनरीजनेबल इसलिए बताया गया है क्योंकि जो बच्चा है वो डिसाइड नहीं कर पाता कि क्या सही है क्या गलत है, लेकिन कुछ इंस्ट्रक्शन अगर बड़ों से मिलता है तो उसके बेस पे वो अपना अच्छा या बुरा वो तय कर सकता है. ओके, अभी 5th देखिए. वाई डू यू थिंक ग्रोन अप्स से द काइंड ऑफ थिंग्स mentioned in the poem? Is it important that they teach children good manners and how to behave in? देखिए यहाँ पे आंसर है द ग्रोन अप्स से सच थिंग्स टू देयर चिल्ड्रेन इन ऑर्डर टू टीच देम गुड मैनर्स. जो हमारे एल्डर्स होते हैं वो हमें अच्छी चीज़ ही बताते हैं ताकि सोसाइटी में लोगों के साथ कैसे हमें मैनर में बिहेव में करना चाहिए, कैसे बातें करना चाहिए. दे वांट देयर चिल्ड्रेन टू बी यहाँ पे सॉरी यहाँ पे मैंने प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे BE आएगा. टू बी ओके BE टू बी रिस्पॉन्सिबल सिटीजन एंड बिहेव प्रॉपरली इन पब्लिक. तो यहाँ पे जो है पेरेंट्स ये चाहते हैं कि उनके बच्चे अच्छे रिस्पॉन्सिबल बने, एक अच्छा सिटीजन बने, जिम्मेदार नागरिक बने और लोगों के सामने अच्छा बिहेव करे. येट इट इज़ इम्पोर्टेंट टू टीच द चिल्ड्रन ऑल दिस थिंग्स सो दैट दे लर्न हाउ टू बिहेव इन सोसाइटी. और ये भी बताना चाहिए कि अच्छे इंपॉर्टेंट चीज़ें ताकि सोसाइटी में बच्चा कैसे बिहेव करे सारे लोगों से वो भी लर्न करना चाहिए, और घर में भी कैसे बात करेगा वो भी लर्न करना चाहिए विद देयर एल्डर एंड विद देयर यंगस्टर. ये भी स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है, WITH विथ. ओके, विथ यंगस्टर्स. तो यंगस्टर्स के साथ भी कैसे बात करना है वो भी आपको ज़रूर बताएंगे. तो डियर स्टूडेंट्स, ये था उस पोएम का क्वेश्चन आंसर्स. तो आपको समझ में ज़रूर आया होगा, आई होप. सो आप इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए, और ये क्वेश्चन आंसर्स को भी आप अच्छे से लर्न कीजिए ताकि आपके आने वाले दिनों में आपको इस्तेमाल होंगे. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो. थैंक यू.